स्पाइन सर्जरी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। आइए जानते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं स्पाइन सर्जरी के दौरान। देखो, ये कॉम्प्लिकेशन सुन के आपको डरना नहीं है। कोई भी सर्जरी के साथ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होते हैं, बट ये हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम अपना मेंटल प्रिपरेशन सर्जरी के लिए कर सकें। तो जो भी मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस अभी बताऊंगा, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर है। ये कॉम्प्लिकेशंस लेस देन 1% लोगों में होते हैं जब हम सर्जरी करते हैं। तो एक सिंपल आपको अगर लैंग्वेज में बताना है तो ये कॉम्प्लिकेशंस आप उस तरह समझ लो जिस तरह अगर कोई बाइक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है घर जाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर तो पहुंच ही जाएंगे 99.9%। 0.1% हो सकता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाए। ओके, उसी तरह ये सर्जरी 99% सक्सेसफुल होती है। 0.1% 1% लोगों में ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, पर इनसे हमें डरना नहीं है। ये कॉम्प्लिकेशंस आप समझ लें, और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस होते भी है तो भी डॉक्टर के पास इनका इलाज होता है। तो आइए जानते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस स्पाइन सर्जरी के दौरान हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश डाके। मैं एक कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के तौर पर मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2016 से मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है एक्सक्लूसिव स्पाइन सर्जरी में। इसके पहले मैं ऑर्थोपेडिक्स करता था। अब ऑर्थोपेडिक्स में मैंने सुपर स्पेशलिटी करके अब मैं स्पाइन सर्जरी कर रहा हूँ। मेरा मुंबई, यूरोप, यूके और अमेरिका का एक्सपीरियंस रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग स्पाइन सर्जरी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा इन्फेक्शन। अब देखो, इन्फेक्शन ये खाली स्पाइन सर्जरी को सीमित नहीं है। कोई भी अगर आप सर्जरी करते हो तो सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसमें कई फैक्टर होते हैं। पहला होता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर मोटापा है, अगर आपको और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर का जो इन्वायरमेंट है वो कितना स्टेराइल है, इंस्ट्रूमेंट कितने स्टेराइल है, ऑपरेशन के दौरान स्टेरिलिटी का कितना ध्यान दिया गया है, ये फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो इसका इलाज है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद आपका स्टे बढ़ सकता है हॉस्पिटल में, और अगर एंटीबायोटिक्स से भी इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस ऑपरेशन थिएटर में जाके वो वुंड का सफाई करना पड़ सकता है, वुंड वॉश करना पड़ सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। अब देखो, ब्लीडिंग आजकल की दौर में स्पाइन सर्जरी में काफ़ी कम होता है। मेरे हाथों में ये ब्लीडिंग ऑन एवरेज स्पाइन सर्जरी अराउंड 200-300 ml होता है, बट अगर मिनिमली इन्वेजिव इसको कर रहे हो, ट्यूब से अगर कर रहे हो सर्जरी, तो और भी कम होता है। अब इतना अमाउंट ऑफ ब्लड योर बॉडी कैन ईजिली हैंडल। आपके बॉडी इतने अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस का आराम से संतुलन रख सकती है। पर प्रॉब्लम तब होता है जब सर्जरी हो जाती है, जब वुंड क्लोज हो जाता है, फिर उस वुंड के अंदर खून बूंद बाय बूंद टपकते रहता है और उसका क्लॉट बन सकता है, उसकी गांठ बन सकती है, और ये क्लॉट आपकी स्पाइन में नर्व के ऊपर जहां ऑपरेशन हुआ है वहां दबाव करती है। उसको बोलते हैं हिमेटोमा। अब ये हिमेटोमा अगर हुआ तो आपको ऑपरेशन थिएटर में वापस जाना पड़ सकता है, उसकी सफाई करनी पड़ सकती है और ये क्लॉट को निकाला जाता है। तो इसके ऊपर भी इलाज है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन मैं बताना चाहूँगा नर्व इंजरी। अब देखो, नर्व इंजरी या जो भी नसें आपकी दबी हुई है जिसके लिए स्पाइन सर्जरी आप कर रहे हो, वो नस कभी कभी इतनी दबी होती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को एडिक्वेटली जगह नहीं होती है कंप्रेशन निकालने के लिए। इसके दौरान कभी कभी हमारे इंस्ट्रूमेंट नस के ऊपर थोड़ा बहुत जर्क कर सकते हैं, थोड़ा दबाव कर सकते हैं, या नस को चोट आ सकती है ऑपरेशन के दौरान। अभी इसके चांसेस भी लेस देन 1% है, पर अगर ऐसा हुआ भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये धीरे 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 दवाई गोली से हो सकता है, बट नर्व्स की रिकवरी को काफ़ी लंबा समय लगता है। तो नर्व्स का कॉम्प्लिकेशन एक स्कैरी पार्ट है। एक नर्व्स का जो भी नर्व रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसमें रिकवरी कितनी आएगी ये पता नहीं, ये डिपेंड करेगा कितना इंजरी हुआ है, कितना नस के ऊपर डैमेज हुआ है, इसके ऊपर आपकी रिकवरी डिपेंड करेगी, बट ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन मैं बताना चाहूँगा वो है ड्यूरल टियर। अब ड्यूरल टियर का मतलब क्या है? देखो, जो नस आपकी स्पाइन में फ्लोट होती है इसके अंदर, वो नस, ये जो पीली नस जो निकल रही है, ये सब एक ट्यूब में, एक सैक में इनक्लोज रहती है, एक सैक में कवर्ड होती है। अब ये सैक एकदम ट्रांसपेरेंट, थिन, डेलिकेट, एक प्लास्टिक की थैली की तरह एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। वो शीट के अंदर ये नस होती है और ये नस एक फ्लूइड में फ्लोट करती है। एक पानी जैसा फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें फ्लोट करती है। अब ऑपरेशन के दौरान अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये
थैली को, ये सैक को अगर कुछ डैमेज हुआ, चोट पहुंची, तो उसमें पंक्चर होता है या उसका टीयर होता है, थोड़ी फट जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑपरेशन के दौरान ये देख पाते हैं कि फ्लूइड लीक हो रहा है, अंदर जो फ्लूइड होता है वो बाहर आना लीक होता है, बाहर आने शुरू होता है। तो ये फ्लूइड जब लीक होता है तो हम इसे मोस्ट ऑफ द टाइम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है। और जब ऐसा होता है तो हम उसको रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर स्टिच लेते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस काफ़ी रेयर है, पर अगर ये होता है तो भी उसके ऊपर इलाज है, तो इससे डरे ना। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन डॉक्टर बोले कि आप बेड रेस्ट करो ताकि ये जो रिपेयर किया है वो धीरे धीरे हील हो सके। 5वां कॉम्प्लिकेशन में बताना चाहूँगा डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी जिसको बोलते हैं। अब ये स्पाइन से सीमित नहीं है, ये कोई भी सर्जरी में हो सकता है जिसमें आप ऑपरेशन के बाद अगर 1-2 दिन बेड पे लेटे हो और आपकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो, आपके चांसेस ज़्यादा हो डीवीटी के लिए, तो हो सकता है। इसमें क्या होता है, देखो जब आप पैर नहीं हिला रहे हो काफ़ी देर तक, तो आपके पैर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो सर्कुलेट नहीं होता है, वो एक जगह पे खून जमा हो जाता है। फिर आप जब खड़े होते हो या जब पैर हिलाने लगते हो तो ये खून जो जमा हुआ है उसकी जो गार्ड बनती है वो वहाँ से पैर से निकल के आपके बॉडी में बाकी सर्कुलेशन में जाती है। तो इसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जो काफ़ी एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसके भी चांसेस काफ़ी रेयर है, पर अगर ये होता है तो इसके ऊपर स्कैन वगैरह करके डायग्नोसिस इसका किया जा सकता है और उसके ऊपर भी दवा गोली चालू कर सकते हैं। पर रेयर सिचुएशंस में ये फेटल भी हो सकता है, ये जान के लिए भी खतरा हो सकता है इसके वजह से, पर ये बहुत ही रेयर है ये कॉम्प्लिकेशन। तो देखो ऐसे कुछ एक कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया जो स्पाइन सर्जरी के दौरान हो सकते हैं, पर ये कॉम्प्लिकेशन से आप डरे ना, ये बहुत ही कम लोगों में होते हैं। और कोई भी सर्जरी आप लोगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो एसोसिएटेड होते ही है, पर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपकी डिसीजन ले पाए, ताकि आप समझ पाए कि ये कॉम्प्लिकेशन की मैं रिस्क उठा रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ और मुझे इसका इलाज कराना है ताकि मैं अच्छा हो सकूँ, ताकि मेरा पेन चला जाए, ताकि मैं बेटर फंक्शन कर सकूँ। इसके लिए मैं इतनी रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको समझने हैं ताकि आप आपके ऑपरेशन करें या ना करें इस डिसीजन को लेके आगे बढ़ सकें। फिर भी अगर आपको स्पाइन सर्जरी लेके कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके अगर आपके मन में कुछ डाउट है, आपको लगता है ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब आपको दूँ। या फिर आप हमें फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका रिस्पॉन्स आपको दें। थैंक यू, शुक्रिया।